नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है, जहाँ पे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और कार्यक्रम पूर्ण करने में सहायता देता हूँ। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे। वो पवन की परीक्षा है। प्रणाम गुरु क्षेत्र को, प्रणाम गुरुदेव को, सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पवन ओझा है। मेरी उम्र 21 वर्ष है और आज गुरुदेव की कृपा से मुझे परीक्षा देने का अवसर मिला है। तो मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो परीक्षा शुरू करते हैं गुरु वंदना के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु क्षेत्र को प्रणाम। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में कौन सी विधि प्रदान की जाती है? ज्ञान मार्ग एक सरल और एक विनाशक मार्ग है। यहाँ केवल ज्ञान का नाश कर अज्ञान का नाश कर कर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। केवल अज्ञान का नाश होता है। यहाँ विधियां केवल वही दी जाती हैं जो साधक के पास हैं। जैसे अपरोक्ष अनुभव और तर्क, ये साधक के पास पहले से ही होता है। तो केवल वही विधि दी जाती है जो साधक के पास पहले से ही है। जी, मेरा मनन ऐसा है। और अगला प्रश्न है, जिज्ञासा से ज्ञान का नाश कैसे संभव है? जिज्ञासा यानी कि जानने की तीव्र इच्छा, जो साधक को जानने के लिए उत्सुक करती है कि सत्य क्या है। जब जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है तो ज्ञान अर्जन करने का साधक प्रयास करता है। तो जब साधक ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करता है तो उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के संकेत से और स्वयं की मानसिक क्षमता से वह अपने अपने अज्ञान का नाश कर ज्ञान को प्राप्त करता है। जी, मेरा तीसरा प्रश्न है, तर्क और प्रयोग न करने के क्या क्या अज्ञान हो, हो होगा और क्यों? यदि हम तर्क का प्रयोग ना करें तो हमें बस अज्ञान मिलेगा, जो कि मान्यताएं, धारणाएं या भ्रम आदि के तौर पर। यदि हम अपने तर्क और अपरोक्ष अनुभवों का प्रयोग करें तो हम अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य को खुद स्वयं जान पाएंगे और अपने अनुभव में उसे उतार पाएंगे। इसी कारण से हमें अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्या परम सत्य भी व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक ऐच्छिक है? जी, परम सत्य यानी कि जिसे जाना नहीं जा सकता, जो सब कुछ है, शून्य है और अस्तित्व है, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही है। तो यह व्यक्ति भी नहीं बचता है। ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है, ना ही ऐच्छिक है, ये केवल है। जी, मेरा अगला प्रश्न है, अज्ञता अज्ञता ज्ञान और अज्ञान के बीच की स्थिति है, सही या गलत? अज्ञता यानी जो संपूर्ण है और जिसे जाना नहीं जा सकता, वो आदि है, अनंत है। अज्ञता अज्ञान और ज्ञान के परे है। तो ये कहना गलत है कि अज्ञता ज्ञान और अज्ञान के बीच की स्थिति है। ये पूरी तरीके से गलत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अस्तित्व में एक मिथ्या रूप है, फिर वह अस्तित्व का विश्लेषण कैसे कर सकता है? अस्तित्व या जो कुछ भी है वह सब कुछ अस्तित्व है। अस्तित्व के दो मौलिक आयाम हैं। एक है प्रकट आयाम, जिसे हम अनुभव कहते हैं, जो कि परिवर्तनशील
होते हैं, और दूसरा आयाम है अनुभवकर्ता का आयाम, जो कि अप्रकट है और सभी अनुभवों का अनुभव करता है। मनुष्य एक अनुभव है, मनुष्य भी एक अनुभव है, और जो विश्लेषण करता है वह केवल जिज्ञासा साधक है, और वो भी एक अनुभव है। विश्लेषण करने वाला भी एक अनुभव मात्र है। जी, मेरा अगला प्रश्न है, शून्य होना और ना होना पर्यायवाची है, सही या गलत? ये शून्य होना और ना होना पर्यायवाची है। तो शून्य यानी कि पूर्णता और संपूर्णता, ये होना और ना होना की परे की स्थिति है। तो मुझे ऐसा मानना है कि ये पर्यायवाची है, क्योंकि शून्य होना और ना होना एक ही है। अगला प्रश्न है, कोई अनुभव न होने पर अनुभवकर्ता न जाना जाता है, ना तो है, कारण बताएं। अनुभव, कोई अनुभव न होने पर अनुभवकर्ता न जाना जाए तो कारण बताएं। अनुभव जो कि जो अनुभव अस्तित्व के दो मौलिक आयाम हैं, एक है अनुभव जो कि प्रकट होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, और दूसरा आयाम है अनुभवकर्ता जो कि अप्रकट होता है और सभी अनुभवों का साक्षी होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अनुभव कहीं अनुभव है और अनुभवकर्ता नहीं है, और या कहीं अनुभव करता है और अनुभव वहाँ नहीं है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव करता ना हो। ये एक ही हैं और सदैव एक साथ ही रहते हैं। जी, मेरा ये सम्मानन है। अगला प्रश्न है, क्या मनुष्य अपने अनुभवों को बदल सकता है? जी, मनुष्य एक मनुष्य स्वयं एक अनुभव है, और मनुष्य एक स्वयं एक अनुभव है। सारे अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। तो ये व्यक्ति मनुष्य ऐसा कर सकता है, वह अपने अनुभवों को बदल सकता है, पर मनुष्य स्वयं एक अनुभव है। जी, मेरा ऐसा मनन है। अगला प्रश्न है, मनन के समय क्या विशेषताएं सम, समस्याएं आ सकती हैं? कि मनन एक ज्ञान मार्ग में विधि है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, गुरु के बताए गए संकेतों को अच्छे से सुनना और समझना। श्रवण, और जो भी गुरु ने बताया है, जो भी संकेत मिला है, उसे अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क पर खरा उतारना, और अपने अनुभव और तर्क में अपने ज्ञान का भाग बताना। इसमें आमतौर पर जो मुझे समस्याएं आती हैं, वह मनन के साथ साथ विचार भी आ जाते हैं, कल्पनाएं भी आती हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे जो समस्याएं आती हैं, मैं केवल उन्हीं के बारे में बता पाता हूँ। जी, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। प्रणाम गुरुदेव को, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। यहाँ आए सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद, आपने प्रयास किया है और आपको 10 में से 6 अंक मिले हैं, लेकिन आप पास हैं। 6 अंक का अर्थ है कि थोड़ी मेहनत और बची है, थोड़ी मेहनत करना है आपको। अभी आपके 2-3 प्रश्न गलत आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि ज्ञान मार्ग की थोड़ी और गहराई में जाइए। आपको जो मूल ज्ञान है वो ठीक है, वो अच्छा है, तो साक्षी भाव की साधना हो जाएगी, लेकिन थोड़ी गहराई में जाना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 1-2 जगह ऐसा दिख पड़ रहा है कि कमी रह गई है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अब साक्षी भाव की साधना करेंगे चरण 4 में, लेकिन श्रवण और मनन दोनों जारी रखिए कुछ दिन, क्योंकि आप छोटे हैं तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं, शुरुआत हुई है आपकी। तो थोड़ा सुनते रहिए, वही पाठ दोबारा सुनते रहिए, और कोई भी शंका हो सत्संग में पूछते रहिए।
आपकी प्रगति होगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, फिर भी बधाई, आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। जारी रखिए कार्यक्रम। जब तक प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि पहली बार सुनने के बाद 50% ही समझ में आता है। ये उनकी बुद्धि में समस्या नहीं है, ये मार्गी ऐसा है। और वो ये भी कहते हैं कि दोबारा सुनने के बाद मुझे वो सब समझ में आता है या जान लेता हूँ जो पहली बार बिल्कुल नहीं समझा था, और तीसरी बार सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा पकड़ाई में आने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, तुम ये हो, तुम वो हो, ये माया है, वो गलत है, ये अंधविश्वास है, सब बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। हर प्रकार का तर्क, हर प्रकार का प्रमाण दे दिया गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो होता है ऐसा। कुछ लोग बड़े विलक्षण हैं, उनको एक बार में सब समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी सब साधारण साधक हैं हम लोग सब, और हमें बार बार सुनना पड़ता है। यहाँ क्या बताया था, वहाँ क्या, क्योंकि भूल जाएंगे थोड़ी देर में, कुछ दिनों में। तो परीक्षा होने के बाद भी सुनते रहिए, उसके संपर्क में रहिए, आप ज्ञान के पकड़े रहिए उसको, और हर बार आप सुनेंगे एक नया रहस्य खुल के आ जाएगा। इसमें गहराई बहुत है। वो जो आपके कार्यक्रम में ऐसे गागर में सागर जैसे भर दिया गया, हर चीज़ भर दी गई है, कम से कम समय में बताने का कोशिश है, लेकिन आप उसको खोलते जाएंगे, उसमें से खजाना निकलता जाएगा। तो कन्या का प्रश्न है, संघ में जुड़ने के बाद परीक्षा के आवेदन के लिए कुछ समय का बंधन है? नहीं, बहुत ज़्यादा बंधन नहीं है। सत्यापन के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है, और जैसे ही सत्यापन हो जाए आपको परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए। कभी कभी मैं 2 महीने का समय भी देता हूँ। किसी किसी की कुछ कभी कभी सांसारिक या निजी समस्याएं होती है, कहीं जाना पड़ता है उनको, कुछ हो जाता है तो वो सत्यापन नहीं कर पाते या परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते, तो उनको और थोड़ा समय दिया जाता है। लेकिन जो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं, न मुझे कुछ बताते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे प्रश्न भी नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, निष्क्रिय पूरी तरह, उनको 2 महीने के बाद मान लिया जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी कोई इच्छा नहीं, ऐसा मान लिया जाता है। समय आप जितना चाहे मांग सकते हैं, लेकिन उचित होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ संभावना ही नहीं लग रही है इसको, अगर मैं 10 साल भी दे दूँ तो भी सत्यापन नहीं होगा, तो हटा दिया जाता है। और उनको कार्यक्रम से नहीं हटाया जाएगा, उनको सत्संग से हटाया जाएगा। वो मैं अपना काम कम करने के लिए हटाता हूँ। कार्यक्रम में वो रहेंगे, और जब भी वो उसका सत्यापन हो जाएगा, परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, वो वापस सत्संग में जुड़ सकते हैं, वापस परीक्षा दे सकते हैं। तो बहुत चीज़ों पर निर्भर है। ऐसे मैंने एकदम कड़े नियम नहीं बनाए हैं कि मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ भी हो ये व्यक्ति आगे बढ़े, कुछ भी हो इस साधक को लाभ हो। अगर मेरा नियम ही उसको अज्ञान में बनाए रख रहा है तो वो नियम ही बेकार है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं साधन में ये जो भी हमारे कार्यक्रम में आ गए हैं उनमें इच्छा का अभाव देखता हूँ, तो मुझे कुछ करना पड़ता है उसका। बाकी लोगों की इच्छाएं फिर ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। क्या होगा, सब लोग सत्संग में बने रहें, चाहे वो कुछ करें ना करें, वो बने रहें सत्संग में, तो यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। भीड़ से मैं फिर उलझ जाता हूँ थोड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है, कोई कार्यक्रम है भी या नहीं, समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत अलग करके रखा है, आप लोगों को बचा के रखा गया है, विशेष रूप से समय दिया गया। अच्छा, अगला प्रश्न है कृष्ण प्रिया का, जो नहीं है वो माया है, फिर माया ब्रह्म कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो माया का अर्थ ना होना नहीं है। माया का अर्थ है जिस रूप में वो प्रकट है वो उसका सत्य रूप नहीं है। जो भी प्रकट है वो वैसा नहीं है जैसा कि हमने मान लिया है, सच नहीं मानना है। अब उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिनेमा का। सिनेमा माया है, लेकिन क्या हम ये कहेंगे वो है ही नहीं, वो नहीं है? ऐसा तो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे वो है, लेकिन उसमें जो भी दिखाया जाता है वो सच नहीं है। जैसे सपना है, क्या सपना नहीं आता? बिल्कुल है, लेकिन वो नहीं है जो जागृति है, तो सच नहीं मानना है। ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप है परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं क्यों नहीं है, वो प्रतीत होता है परिवर्तनशील, ऐसे छाया के रूप में प्रकट होता है,
जो भी आपको दिख रहा है आपके आसपास वो ब्रह्म ही है। हम ऐसा नहीं कहते कि वो सत्य है, हम कहते हैं ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, सच में नहीं है ये। सत्य स्वरूप अदृश्य है। क्या है वो मैं हूं। जिसे मैंने मैं कहा है वही ब्रह्म तत्व है, वही तत्व है। बाकी जो प्रकट है वो बड़ा विचित्र है, रहस्यमय रूप है। वो क्योंकि वो परिवर्तनशील है, उसको माया, असत्य, मिथ्या, अतत्व कह दिया गया है। अज्ञान क्या है? उसको सत्य मानना, और जो सत्य स्वरूप है उसको न जानना, या कोई बताए कि ये सत्य स्वरूप है फिर भी उस पर कार्य नहीं करना, उसका प्रमाण नहीं लेना कि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं मनो शरीर हूँ, ये वस्तुएं सारी सत्य है, जगत सत्य है। ये अज्ञान है और ये समस्या है। ये समस्या नहीं है कि ब्रह्म का जो परिवर्तनशील रूप है वो माया है, ये समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। जो शून्य है उसका अगर कोई स्वरूप होगा तो वो सत्य नहीं होगा कभी, नहीं तो वो शून्य नहीं कहलाएगा फिर। तो जो भी है बिल्कुल सही है, उसको आप माया ना कहे तो भी सही है। अज्ञान होना समस्या है। अगर हम ऐसा कहें कि अस्तित्व दो आयामों में है, मिलता है, पाया जाता है। एक उसका वास्तविक आयाम है जो प्रकट नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रकट हो जाए तो वो मिथ्या हो जाएगा। और दूसरा प्रकट है लेकिन वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्वरूप हो सकता है, लेकिन है सब कुछ ब्रह्म। जैसे पानी का उदाहरण दिया जाता है। पानी किन रूपों में प्रकट है? बूंद, सागर, तालाब, जिस भी बर्तन में भरो उसका वो रूप हो जाता है। तो प्रश्न ये आता है इसका सच्चा रूप क्या है, सत्य स्वरूप क्या है पानी का? बॉटल में जो भरा है वो रूप सही है, घड़े में जो भरा है वो है सच्चा रूप, बूंद के रूप में है वो सच्चा है, बर्फ के रूप में है क्या वो सच्चा है, या भाप के रूप में है, हवा में घुला है, बादल के रूप में है, क्या वो सच्चा है? कोई भी कहेगा, कम से कम मनुष्य की बुद्धि यही कहेगी, नहीं इसमें से एक भी सच्चा नहीं है रूप, सब कुछ है, सारे रूप हैं, सभी रूपों में वो पानी प्रकट है। लेकिन सच्चा उसको कहेंगे जो पानी है, जो तत्व है उसका, जो पदार्थ है उसमें, वो सत्य है। उस पदार्थ ने कई रूप लिए हैं, तो क्या जो इन विभिन्न रूपों में वो पानी नहीं है? हाँ, वो पानी है, वो पानी है। इस प्रकार माया ब्रह्म ही है, सत्य नहीं, सत्य रूप नहीं। अब अपने अनुभव से जानिए क्या ऐसा है जो मैंने कहा, क्या सच में ऐसा है? देखिए, खोजिए, साधक के लिए खोजना ज़रूरी है। प्रश्न तो आएंगे, हाँ, कोई उसमें बुराई नहीं है, प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, उत्तर सुन लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन खोजना ज़रूरी है। जो खोजेगा वो पाएगा, जो सुन के मान लेगा वो भूल जाएगा। तो मैं केवल संकेत कर सकता हूँ, एक दो उदाहरण दे सकता हूँ। असली काम साधक को करना है, असली काम है सत्यापन, जो कहा गया वो सत्य है भी या नहीं। तो जब तक बाकी प्रश्न आते हैं आप लोगों के, परीक्षा के प्रश्न ले लेता हूँ मैं कुछ। पवन का पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग में कौन सी विद्या प्रदान की जाती है? तो उन्होंने इसको पढ़ा विधि, उन्होंने ये पढ़ा कि ज्ञान मार्ग में कौन सी विधि प्रदान की जाती है। तो कोई बात नहीं, फिर भी इनको आधे अंक मैंने दिए, क्योंकि उत्तर तो सही आया, क्योंकि न विद्या प्रदान की जाती है न विधि प्रदान की जाती है। इन्होंने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही था, 50% सही था, तो मैंने आधे अंक दे दिए। संस्कृत में विद्या का अर्थ ज्ञान होता है, एक अर्थ, वैसे तो कुछ और भी अर्थ होंगे उसके, और अविद्या का अर्थ अज्ञान होता है। तो आप कह सकते हैं ज्ञान प्रदान किया जाता है, लेकिन वो अविद्या का नाश मात्र है, इसलिए अंत में कोई विद्या बचती नहीं। ये मेरे हिसाब से पूर्ण उत्तर ऐसा आना चाहिए था। और हाँ, कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है। कभी कभी हम काम चलाने के लिए जो नए नए लोग हैं उनके लिए बोल देते हैं, देखिए ये विधि है, ऐसी विधि है, श्रवण मनन निधिध्यासन, नेति नेति ऐसा है, तर्क लगाना पड़ता है, ऐसा वैसा, उसको विधि बोल के परोस दिया जाता है। विधि नहीं है, सीधा मार्ग है। कुछ लोग आते हैं ना, हमें करना क्या पड़ेगा, विधि बताइए ज्ञान की। हाँ, तो बिल्कुल विधि नाम से दे दिया जाता है उनको ले लो, सुन लो, देख लो। दूसरा प्रश्न था, जिज्ञासा से ज्ञान का नाश कैसे संभव है? तो इसमें भी आधे अंक मिले, क्यों प्रयास तो किया था उत्तर देने का।
ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेरे में जिज्ञासा है जानने की, लेकिन क्या जिज्ञासा मात्र मेरा अज्ञान हटा देगी? ये पूछ रहा है प्रश्न। जिज्ञासा क्या क्या अर्थ है? बहुत प्रबल इच्छा होना जानने की, ज्ञान की, और कोई अर्थ नहीं उसका, गुण है वो। तो किसी में बहुत प्रबल इच्छा है तो जिज्ञासा से ज्ञान का नाश कैसे संभव है? बड़ा अजीब प्रश्न है, क्योंकि अज्ञान का नाश हो सकता है ना, और ज्ञान का भी नाश कैसे हो सकता है? अगर जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा है तो ज्ञान का नाश कैसे करेगी? क्योंकि मुझ में तो बहुत जानने की इच्छा है, फिर मैं ज्ञान का नाश क्यों करना चाहूँगा? बड़ा विचित्र प्रश्न है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि जिज्ञासा से अज्ञान का नाश कैसे संभव है, वो थोड़ा सीधा प्रश्न होता। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान का भी नाश हो जाता है। तो जिज्ञासा से ये होता है कि व्यक्ति खोजना शुरू करता है, उसमें वो इच्छा है जानने की तो खोजता है, और उसको बताने वाले लोग मिलते हैं जिसको हम कहते हैं गुरु, ढूंढता है वो। लेकिन वो जिसको ज्ञान समझता था वो अज्ञान निकलता है, वो मान्यताएं निकलती हैं बस। इसलिए जो जिज्ञासा ज्ञान की ओर ले जाने वाली वृत्ति है वही उसके ज्ञान का भी नाश कर देती है। तो प्रश्न भी अजीब है, उत्तर भी अजीब है। हाँ, अज्ञान का नाश संभव है। तो देखिए, प्रश्न पढ़ना ज़रूरी है ध्यान से। कनिका का प्रश्न आया है, जितने भी गुरु के बारे में पढ़ा है, यह मेरा स्वयं का अनुभव यही है कि ज्ञान मार्ग तक पहुंचने के पहले सालों की तैयारी करनी पड़ी। यहाँ पे आने के बाद भी बुद्धि से झगड़ते हुए उसके पार पहुंचने के लिए समय लगा। जो भी गुरु या इंटरनेट पे कह रहे हैं कुछ ढूंढना नहीं, आप पहले से ही हैं, पर उस व्यक्ति को भी व्यक्ति के परे जाने के लिए तैयारी करनी पड़ी। प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति, साधक या गुरु है जो बिना कुछ तैयारी के स्वरूप जान लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सारी साधना, सारा संघर्ष तैयारी का ही है। क्यों? ज्ञान तो पड़ा हुआ है, ऐसा हवा में घुला हुआ है भारत देश की, सारी दुनिया में भी है, सभी पुस्तकों में है, सभी गुरुजन बोलते हैं, सभी वीडियो आदि में ज्ञान ही ज्ञान है। फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुनने वाला तैयार नहीं है। कुछ भी कहते रहे गुरु, कुछ भी कहते रहे पुस्तक, इंटरनेट, कि आप पहले से ही हैं, कुछ जानने का नहीं है, आप तो ब्रह्म हैं, क्या करते हो, कुछ भी कहते रहे ज्ञान की बातें। जो तैयार नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग तो सुनने से मना कर देंगे। बहुत मान्यताएं ढेर है, भरा हुआ है। सीमेंट की दीवार में एक छोटी सी तीली गाड़ने का प्रयास है, होगा नहीं। वो दीवार टूटने में समय लगता है। तो ऐसा कौन है जो बिना कुछ तैयारी के स्वरूप जान लेता है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, एक भी नहीं मिला मुझे आज तक। कुछ लोग जल्दी जान लेते हैं, हाँ, और उनके भी पीछे रहस्य है। क्यों जल्दी? पता नहीं, शायद लोग इसको मानेंगे नहीं, उनके अनुभव में आया नहीं होगा, लेकिन उनकी पूर्व जन्म साधना है, कई जन्मों की साधना है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, है ना, सबको अपने अप्रोक्ष अनुभव से जानना है। यही देखा गया है, कई जन्मों की साधना है, कई जन्मों का संघर्ष है, कई जन्मों से केवल तैयारी ही चल रही है, और अभी भी बड़ी अजीब स्थिति है, ज्ञान हुआ है यानी पता नहीं, ऐसा ही है। सारे साधक कुछ न कुछ संघर्ष कर रहे हैं, उनके सामने ज्ञान परोसा जा सकता है, लेकिन वो खाएंगे या नहीं, पचा पाएंगे या नहीं, उसका कोई नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो हाँ हो गया भाई जाओ, नहीं है। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो पूछता भी नहीं हूँ आप तैयार हैं, एक दो सवाल पूछता हूँ मैं, बस रुचि है या नहीं देखता हूँ। तो ये एक प्रयोग है, यही ढूंढने का प्रयोग है कि कौन तैयार है। क्योंकि मैं ऐसा तो पूछ नहीं सकता सबसे कि भाई साहब आप तैयार हैं ज्ञान के लिए? वो बोलेगा कहाँ से आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा तो पूछ नहीं सकते हम। तो बड़ा प्रपंच करना पड़ता है, ऐसे जलेबी जैसे वचन इंटरनेट पे प्रसारित करने पड़ते हैं। जो तैयार है वो सुन लेगा मुझे, वो आ जाएगा यहाँ। आप भी क्या बता रहे हैं, मुझे जानना है, हाँ तो आ जाओ। फंस गए हो अब, है ना, व्यक्ति फंस गया है बातों में, आ जाओ। और उनमें से भी कुछ लोग केवल जिज्ञासा से उत्सुक होके आ जाते हैं कि क्या है। जब सत्य सुनाया जाए तो कुछ नहीं कह सकते उसका क्या होगा। लॉटरी जैसा है, लग गई तो लग गई। ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि आप आ जाइए कार्यक्रम में या त्रिज्ञान वगैरह मुझसे सुन लीजिए,
कोई नुकसान तो है नहीं, अधिक से अधिक क्या होगा, वो जो अज्ञान है वैसे ही रह जाएगा और कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर अब वो व्यक्ति तैयार है तो हाँ, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये सारे कार्यक्रम, सारा प्रपंच छलनी है। उनको छानने के लिए जो तैयार हैं, कभी कभी मैं बड़ी रहस्यमयी बात करता हूँ कि जो फल पक गए हैं मैं उनको चुनने आया हूँ, जो फसल पक गई है मैं उसको काटने आया हूँ। मेरी सूची में ये लोग हैं, ऐसा मैं बताता हूँ। गुरु को थोड़ा सा नाटक भी करना पड़ता है, मनोरंजक बनाना पड़ता है चीज़ों को। कोई सुनेगा नहीं तो सत्य में है क्या सुनने का, कुछ भी नहीं। आप लोग सूची में है, मैं बोलता हूँ मेरी सूची में आ गए हैं, बाकी लोग नहीं है, आने वाले हैं। तो इस प्रकार से काम चल रहा है। अब एक इसका दूसरा भी तरीका है कि जिसकी भी रुचि है मैं उसको ले लूँ और उसको तैयार करवाऊँ। कि जब मैं देखता हूँ मैं कोई तैयार नहीं है, तो एक और विकल्प है हमारे पास कि उसकी तैयारी करवाई जाए। और मैंने ये कोशिश की थी कुछ दिन, पूरी तरह विफल रही। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि वो उसकी तैयारी कर सके, कुछ भी नहीं है यहाँ। हम कहते हैं ना सीधा मार्ग, हो गया तो हो गया, ज्ञान हो जाएगा 100% बिना किसी शंका के, नहीं तो कुछ नहीं होगा। शंका रहेगी मतलब ज्ञान नहीं हुआ। ये इसका सूत्र है, ये नियम है। इसमें कोई प्रबंध नहीं है, साधक को धीरे 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 ला के ज्ञान के सामने बिठाया जाए, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ज्ञान मार्ग में नहीं मिला तो मैं क्या करता हूँ, उनको दूसरे मार्ग में भेज देता हूँ, शायद कुछ मिल जाए, शायद प्रगति हो जाए, तैयारी हो जाए। हाँ, उनको कुछ दिया ज़रूर जाता है, थोड़ा सा ज्ञान बीज डाला जाता है, लेकिन उम्मीद नहीं रखी जाती, किसी से उम्मीद नहीं की जाती कि उनको ज्ञान होगा। निस्वार्थ सेवा में एक आयाम और जुड़ जाता है कि ना केवल हमें कुछ चाहिए नहीं बदले में, हमें उम्मीद भी नहीं है कि कुछ ज्ञान होगा। ये निस्वार्थ की भी निस्वार्थ हो गई, क्योंकि गुरु कोई कुछ तो चाहता होगा कि इसको ज्ञान हो जाए, प्रगति हो जाए। यहाँ तो हमें ये बताया गया है, ये उम्मीद भी मत करो, ये भी स्वार्थ है तुम्हारा। तो ज्ञान बीज डाल दिया जाता है। फिर जैसे माली पौधे की रक्षा करता है, पानी डालता है, उसको जानवरों से बचाता है, खाद वगैरह डालता है, वो ऐसा है। फिर बाकी गुरु का काम, भूल तो नहीं जाओगे तुम, हाँ ये साधना करो, हाँ ये इच्छाएं बची, हाँ पूरी करो, ये अशुद्धियाँ बची, हाँ ख़त्म करो। वो पौधे को पानी डालने जैसा है, उसको उगा नहीं सकते हम, जो होना है वो होता है, ना उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जब उम्मीद होती है और वो पूरी नहीं होती तो बहुत दुख होता है और वो सेवा करने का मन नहीं होता। फिर विफलता मिलती है तो वो सेवा भी ऐसा लगता है बेकार है। तो इसलिए पूरी तरह से नाउम्मीद होके हम कोशिश करते हैं मार्ग में चलाने की। जो भी आ गया, जो भी झोली फैला के आ गया, उसमें कुछ भरने का प्रयास करते हैं। जो सुपात्र है उसका पात्र भर जाता है ज्ञान से। जो सुपात्र नहीं है, वो जो भी डालो नीचे छेद होता है उस पात्र के, वो निकल जाता है। जो साधक के गुण बताए गए हैं वो एक तरह की तैयारी है। जो उतना कर लेगा, गुणों को विकसित कर लेगा, उसमें थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ, जिस पे लोग विश्वास नहीं करते, गुरु पर भी बहुत निर्भर है, न केवल ज्ञान मार्ग पर। ज्ञान मार्ग अपने आप में पूर्ण है, बहुत सुंदर है, सब कुछ ग्रंथ आदि बने बनाए हैं, लेकिन गुरु पर बहुत निर्भर करता है कि गुरु और शिष्य की जोड़ी जमती है या नहीं, कुछ उनमें मेल हुआ या नहीं, बेसुरा सुर तो नहीं है। और जब वो जम जाती है तो अगर वो साधक तैयार ना भी हो तो भी ज्ञान की संभावना है। गुरु पर भी निर्भर है। कुछ गुरु बहुत विलक्षण है, उनके सामने बैठ के ज्ञान हो जाता है, ऐसा सुना गया है। तो वो साधक भी बड़ा विलक्षण होगा जो सामने बैठ के ज्ञान हो जाता है। सबको तो नहीं हुआ, सबको तो नहीं होता, न सब गुरु ऐसा कर पाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं हाँ इनकी कोई तैयारी नहीं है, उनको ज्ञान हो गया, उन पे कृपा है, बस कुछ हो गया चमत्कार। लेकिन आम साधक को सारा संघर्ष करना पड़ता है, छुट्टी नहीं है। इसीलिए आपके कार्यक्रम में पाठ डाल दिया गया साधक के गुण, कि जिनको रुचि है लेकिन नहीं लग रहा है कि मुझ में गुण है, लग रहा है कि मुझे ज्ञान नहीं होगा इस बार, वो कम से कम गुणों के पीछे लग जाएं, गुणों को ही साधना बना लीजिए जो गुण बताए गए।
मैंने तो बहुत गुण बताए, 20-25, सारे नहीं विकसित होंगे। जितने ज़रूरी हैं उतने कर लेना अच्छा है। अगला प्रश्न है कृष्ण प्रिया का, शिष्य गुरु कब बन जाता है? देखिए, वो गुरु ही है, बस जानता नहीं। वो जानता नहीं कि वो गुरु है। इसीलिए जैसे ही आत्मज्ञान होता है, शिष्य और गुरु एक हो जाते हैं। गुरु उसको नहीं कहेंगे जो बैठ के उपदेश दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, सिखा रहा है। जो तत्व जान गया है वो गुरु ही हो गया। एक हो गए गुरु और शिष्य। भले वो किसी को सिखाए ना सिखाए, भले वो किसी को उपदेश दे या ना दे, वो गुरु हो गया। गुरु भी छोड़ देता है उसको, अब तुम मुझसे क्या सीखोगे। तो व्यवहारिकता में वो शिष्य बना रहता है। वो कभी नहीं कहेगा मैं गुरु हो गया। हर गुरु का प्रणाम करेगा, हर गुरु के पैर छुएगा। ये व्यवहारिकता है और बुद्धिमानी है। तो बाहर से देखने पर कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सा शिष्य गुरु हो गया, कौन सा गुरु गुरु नहीं है। शिष्य ही है, किसी को नहीं पता चलता। ये रहस्य है, वो शिष्य स्वयं जानता है, वो कभी कभी गुरु भी जानता है। तब तक मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। तर्क का प्रयोग न करने से क्या ज्ञान होगा और क्यों? तो इसमें उत्तर सही नहीं आया, क्योंकि अगर आप तर्क का प्रयोग भी करेंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि तर्क का प्रयोग अनुभव पर ही हो सकता है। और कहाँ पे करेंगे? जो अनुभव सामने हो रहे हैं उन्हीं पे तर्क का प्रयोग हो सकता है। और अधिक से अधिक इतना हो सकता है कि अगर वहाँ कोई मान्यता है वो नाश हो सकती है। तो तर्क का प्रयोग ना करने से इतना भी नहीं होगा। ज्ञान क्या होता है तर्क का प्रयोग करने से? जो सामने अनुभव है वो मिथ्या है, और जो मैंने मान्यता बना रखी है इस अनुभव के बारे में वो गलत है, वो अज्ञान है। इतना होता है तर्क से। अर्थात वो तर्क झाड़ू लगाने जैसा है बुद्धि में, शुद्धिकरण है। तो जो लोग सोच रहे हैं हाँ मेरी बुद्धि बहुत तेज है, हर तरह का तर्क मुझे आता है और मैं उसका प्रयोग करूँगा अभी ज्ञान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो बात विरोधाभासी लगती है, क्योंकि हमने तर्क को ज्ञान का साधन बताया है। हाँ, वो ज्ञान का साधन ऐसे ही है कि अज्ञान समाप्त कर देता है तर्क, और जो बचा है उसको ज्ञान कहा जाता है। अगर उससे पूछा जाए कि आपने क्या जाना तर्क से, तो हर वाक्य नकारात्मक आएगा। ये जाना कि ये भी गलत है, वो जाना कि मैं ही गलत था, ये भी जाना कि ये मान्यता थी, सत्य नहीं था। तो परिणाम क्या होता है? जो वो है वो हो जाता है, जो वो पहले से है वो बन जाता है। जैसे दूध से घी बनाना, घी उसका तत्व है, उसमें से पानी निकाल दिया जाता है, उसमें से बाकी चीज़ें निकल जाती है, दही वगैरह, और जो बच जाता है उसका तत्व वो उसका स्वरूप है। मंथन, तर्क मंथन है, बस कुछ देगा नहीं, निकाल के फेंक देगा, हर अशुद्धि को निकाल के फेंक देगा। अगर आप उसे ज्ञान कहना चाहें ज़रूर कहिए, लेकिन लक्ष्य वो घी तक पहुंचना है, स्वयं के शुद्ध तत्व तक पहुंचना लक्ष्य है, ना कि कुछ जमा करना उस तर्क का प्रयोग करके। पवन ने कहा है, मैं भटका हुआ हूँ, कृपया मुझे कोई आदेश दीजिए। आदेश समझिए या सुझाव समझिए, आपकी इच्छा है। अपने गुणों का विकास कीजिए, ये सुझाव है। गुणों का विकास कीजिए। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि आपकी आयु बहुत कम है अभी, तो पहली बात तो आप यहाँ पहुँच गए इस आयु में, यही चमत्कार हो गया है ना। आपने मार्ग चुन लिया, जिस आयु में बच्चे बस खेलते हैं सड़कों पे, ये चमत्कार है। तो अब संभावना बहुत है, इसलिए गुणों का विकास करते रहिए। जैसे भाषा का विकास, भाषा एकदम पंडित हो जाइए। आपकी रुचि है तो संस्कृत भी सीख लीजिए, समय ही समय है आपके पास, करेंगे क्या? अपना बचा हुआ समय इसमें लगाइए, हर तरह की किताबें पढ़िए, हर तरह के गुरु को सुनिए और साधना करते रहिए। जो आपने जाना है इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको मत भूलिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने तो ये सब कहने को कहा था, ये छोड़ देता हूँ, नहीं, इसको याद रखना है, साथ में एक पक्का साधक बन जाना है। वैसे ये सुझाव तो सबको देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे मैं सब कर चुका हूँ, सारा संघर्ष कर चुका हूँ, तो इसीलिए आपको ये विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये उत्तर नहीं आता, ये समझ में नहीं आता, ये मेरा साक्षी भाव नहीं रहता, ये सब नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मैंने अभी शुरुआत की है
और अब आगे प्रगति प्रगति है। अब नीचे जाने गिरने का कोई प्रश्न नहीं है। आप ऐसा कह सकते कि मैं भटका हुआ था, अब को सुझाव दीजिए। हाँ, भटके हुए थे, अब भटकने की संभावना नहीं है। भटक के कहाँ जाओगे? अगर आपने याद रखा, ज्ञान याद रखा, स्मरण रखा और हीरे की तरह चमकाते गए स्वयं को, तो भटकने की कोई संभावना नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि संसार छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो तो कुछ हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, वो सब ज़रूरी है। जब जब छूटना होगा अपने आप छूटेगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, मार्ग पे बने रहना है। उससे निश्चित हो जाएगा कि हम भूल न जाएं, कहीं चले न जाएं, कहीं भटक न जाएं। स्मरण से ऐसा नहीं सोचना कि मेरा सब हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, जारी रखना है। ये माया बड़ी विचित्र चीज़ है। देखिए, नदी है बाढ़ वाली, बहा के ले जाएगी, और हम मनुष्य मात्र है। जैसा कि आपने बताया, मनुष्य छोटा सा अनुभव है क्षणिक, वो इस बाढ़ में कहाँ टिकेगा। तो हमें प्रयासरत रहना पड़ता है, मार्ग में बने रहना पड़ता है। हर कोई ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। सेवा एक बहाना मात्र है मार्ग पे बने रहने का, नहीं तो वो छूट जाता है। बाढ़, माया की नदी बहा ले जाती है, हम पकड़ के रखते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आप भी जारी रहिए, और आपको कोई भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े, आप मुझसे पूछ सकते हैं सीधे, या किसी से भी जो भी उपलब्ध है उस समय पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे साधक आगे बढ़ गए हैं, वो भी आपको यही बताएंगे। छोड़ना नहीं, बस इतना बताएंगे। अब मुझे तो उस मार्ग में अच्छा लगता है, मुझे तो, हाँ बिल्कुल जाइए, वो भी कर लीजिए, सारा कर लीजिए। अब जो भी करना है सबको मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन इसे मत भूलना जो आपको ज्ञान हुआ है। ये सबसे ऊपर का है, तल है। इसके नीचे कुछ भी होता रहे कोई समस्या नहीं, सब साक्षी भाव में होता रहेगा। आपकी जो भी रुचि है वो पूर्ण करते रहिए। इसको छोड़ के आपने कुछ और पकड़ लिया, अब कुछ बोल नहीं सकता फिर तो भटकना ही भटकना है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जिसको गुरु नहीं मिला, जिसने श्रवण नहीं किया, उसको हम कुछ नहीं कह सकते कि तुम भटक रहे हो, तुम्हारी गलती। बिल्कुल नहीं कह सकते। उसने क्या गलती की बेचारे ने। लेकिन जिसने सुन लिया है, जिसने सत्य सुन लिया है ना, जाना नहीं या जाना नहीं वो बात की बात है। जिसने ये सब सुन लिया है, ज्ञान सुन लिया है, उसके पास बहाना नहीं होना चाहिए भूलने का, जिसे छोड़ने का। उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जाओगे कहाँ? कौन सी साधना यहाँ पहुँचाएगी। इसलिए जो मिला है उसको पकड़ के रखिए। बाकी आप कुछ भी करते रहें, कुछ बुरी बात नहीं उसमें। विदुषी ने कहा है कि मैं भी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में बहुत रुचि से नहीं आई थी, क्योंकि इस माया में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। चरण 2 श्रवण में जब आपसे सुना कि आपको इस मार्ग में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पास जो है उसे भी छीन लिया जाएगा, तो इस बात पे विश्वास नहीं होता था। आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती थी कि क्या छीना जाएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो ले लूँगी बस। आप प्रत्येक अध्याय में कहते हो अभी भी समय है, आप जाना चाहते हो तो अभी भी चले जाओ। मैं फिर भी निरंतर रही, और फिर धीरे धीरे कब वो शाब्दिक ज्ञान आत्मसात होता गया, कब गुरु क्षेत्री कृपा बरसती गई, पता ही नहीं चला। कब अज्ञान का नाश हो गया, कब सारे प्रश्न बिना पूछे ही शांत हो गए, और जो भी मेरे पल्ले थोड़ा सा बहुत ज्ञान जो वास्तव में अज्ञानी था वो भी समाप्त हो गया, और अब मैं सच में खाली हो गई हूँ। सब छीना जा चुका है, जिसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। वो बुद्धि भी समाप्त हो गई। कितने सरल शब्दों में आपने मूल एवं अंतिम ज्ञान दे दिया। कोटि कोटि धन्यवाद एवं हृदय से आभार। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने बड़ा सुंदर लिखा है, जो भी लिखा है बहुत सुंदर आपने रचना की है प्रश्न की। भले ही प्रश्न है नहीं वहाँ, आपकी भावनाओं को जो प्रकट किया है ऐसा होना चाहिए। देखिए, भाषा की प्रवीणता कि जो पढ़े वो पढ़ता रह जाए। हाँ, अगला लेख कब लिखेंगे आप पूछते हैं लोग, है ना। अगला वीडियो कब बनाएंगे, अगली किताब क्या है आपकी। ऐसा अगर आप हो जाएं तो सुनने वाले को आनंद आता है। और फिर केवल आप ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी इच्छा में आते हैं, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, और हम उस इच्छा का पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ आ जाओ सब मिलेगा।
इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या मिलेगा, तुम ब्रह्म ही हो जाओगे, और क्या चाहते हो इससे बड़ा। तो आ जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन हर शब्द उनको कम करता जाता है। हर पार्ट आप सुनेंगे, आप देखेंगे उस दिन आप कम हो गए, कुछ मिला नहीं। फिर उम्मीद होती है अगले पार्ट में तो कुछ मिल जाएगा, और कम हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद क्या बचता है? जो आप है वो बचता है। और जो बुद्धि कहती थी मैं कुछ मिलकर कुछ होगा, प्रकृति वो होती है जिसमें कुछ मिलता है। या तो सांसारिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी मेरी, कम से कम कुछ तो होगा। वो बुद्धि शांत होने लगती है। ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गई, आप उतने ही बुद्धिमान हैं अभी भी, अब वो शुद्ध हो गई। अब तो इतना हो जाएगा कि वो बुद्धि कहेगी कुछ दो मत मुझे, मेरा ये जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, वही रहने दो, मुझे मत दो कुछ। तो समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि मैं कहता हूँ ना, ज्ञान मार्ग का लक्ष्य कुछ समाप्त करना नहीं है, शुद्ध करना है। वो चलता रहेगा। क्या वो जो पुराना ज्ञान था मेरा माया के बारे में, विज्ञान के बारे में, या सामाजिक काम का जो उत्तर जीवित काम का है, क्या वो बेकार है? नहीं, वो बिल्कुल काम का है। वो वहाँ काम का है, वो क्षेत्र में काम का है, अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म में वो काम का नहीं है। अध्यात्म के लिए वो बाधा है, ऐसा लोग कहते हैं। बड़े बड़े गुरु कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, जो उन क्षेत्रों में है ज्ञानी है, वो इधर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसी में मस्त है, वो उसी में उसका सुख है। आप देख सकते हैं, हाँ सच में ऐसा है। जिसे अपने अज्ञान से परेशानी नहीं हो गई, जो दुखी नहीं हो गया कि मैं अज्ञानी क्यों हूँ, तब तक वो आएगा ही नहीं इधर, सोचेगा भी नहीं। इसीलिए प्रलोभन ये दिया जाता है कि आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आ जाओ। तो वो जो पुराना था वो भी ऐसे ही रह जाता है, नया तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मूल स्वरूप मिल जाता है। वो क्या मिलता है? क्या आप कहेंगे मुझे मिल गया? नहीं, वो पहले से ही था, धूल हट गई। ये जो अशुद्धि, अज्ञान की धूल हटाने का काम, यही आपके आनंद का कारण है, और कुछ नहीं। आपको कुछ और मिला नहीं, तो आप लगे रहे, टिके रहे, वो बहुत अच्छी बात है। वो साधक का गुण है। साधक कहता है मुझे जानना है, भले ही कितनी भी धमकी देते रहे कि तुम निकल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कितनी भी बुराई करते रहे ज्ञान की, मुझे अगला पार्ट सुनना ही है। ये साधक का गुण है, छोड़ता नहीं वो। और जो कहता है यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, इन्होंने खुद ही बोल दिया है यहाँ कुछ नहीं मिलता, तुम तो पहले से ब्रह्म हो, ये भी बोल दिया है, तो कुछ अच्छा कर लेता हूँ, मेरे जीवन का उपयोग कर लेता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ कहीं जाके। तो उसमें अभी इतनी जिज्ञासा, इतनी मुमुक्षुता नहीं आई है। तो जैसे कि मैंने कहा ना, छलनी का काम हो रहा है यहाँ, तो मैं जान जाता हूँ कि इसमें नहीं आई है, वो अपने आप छोड़ देते हैं कार्यक्रम। तो देखिए, आपका उदाहरण बहुत अच्छा है कि आप तैयार थे, आपको ज्ञान हो गया, या जो भी हो गया, जो भी हो गया आपका अच्छा ही हुआ है, चलते रहिए। जैसे कि मैंने कहा, भले कुछ मिले ना मिले, याद रखना है, पकड़े रहना है उसको, ये ना मिलना ही मिलना है। परीक्षा का अगला प्रश्न था, क्या परम सत्य भी व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है? इनका उत्तर सही आया कि अगर वो व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है तो परम नहीं कहा जाएगा। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सत्य ऐच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है? हाँ, सत्य शुरुआत सभी की ऐसी ही होती है। मेरे लिए यह सत्य है, आपके लिए वो होगा। हाँ, अब आज से हमारा मार्ग अलग है, तुम्हारा अलग है। शुरुआत तो ऐसी होती है, और ये बात पूरी तरह सच है। सबका सत्य अपना अपना होता है, उनको जो पसंद होता है उस मार्ग से वो सत्य लेते हैं। अब मज़ेदार बात क्या है कि अगर कोई सत्य के पीछे पड़ गया और उसने ये रहस्य जान लिया कि हर संदर्भ में जो सत्य है वही परम सत्य है, तो उसको अलग अलग सत्य नहीं मिलेंगे सबको, फिर है ना। व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ कि अलग अलग होगा। जब ये कुंजी उसके पास आ गई कि सत्य कभी बदलता नहीं है, वो सत्य है, किसी भी संदर्भ में नहीं बदलेगा, तो सभी साधक, सभी विद्वान वहीं पहुंचेंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे। ये बड़ा चमत्कार है। तो जब तक वो इस सत्य के पहाड़ के नीचे है, तब तक अलग अलग पगडंडियाँ, अलग अलग रास्ते, अलग अलग बाधाएं उनको मिलेंगी। कोई खाई मिलेगी, किसी को चढ़ाई मिलेगी, सब कुछ अलग अलग होगा। और वहाँ कहना उचित है कि आपका सत्य आपका है, व्यक्तिनिष्ठ ऐच्छिक है, आज जो आपको पसंद है खोज लो। लेकिन शिखर पे पहुँच के प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। परम है, क्या करना है हमें?
सत्य है, क्या करना है, ऐच्छिक है, ऐसा है, अर्थहीन बात है। जो भी खोजेगा वो एक ही सत्य पाएगा। सत्य की ये खासियत है कि वो बहुत सारे नहीं होते, एक ही होता है। सत्य एक है, एक सत्य है। ये कितनी सुंदर बात है। सत्य एक है, एक सत्य है। शुरुआत ऐसी होती है। और वो शिखर कैसा है? वो शिखर कहता है कि यहाँ ना सत्य है ना असत्य है, तुम सत्य चाहिए तो नीचे उतर जाओ पहाड़ से। सत्य का पहाड़ ऐसा है। उपमा बहुत अच्छी है। जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ेंगे, चोटी के बाद आकाश है, कुछ नहीं है, शून्य। और कितना चढ़ना आप बोलेंगे, अरे भाई ये समाप्त, यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही शिखर पे पहुंच के न सत्य है ना असत्य है, न किसी की रुचि रह जाती उसमें। किसकी रुचि रह जाती होगी सत्य में? अब आनंद है, शून्य आकाश, वही आनंद है। कोई कहेगा नहीं और ऊपर जाओ, और ऊपर कहाँ जाऊँ, ये आकाश ही मैं हूँ। वो बोलेगा नीचे ज़रूर जा सकते हैं हम, खोजने का बहुत कुछ है उस हिमालय में, लेकिन ऊपर तो शून्य है। नीचे जाके वो शून्य समाप्त नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ प्रतीत होगा, और हर तरह का सत्य प्रतीत हो जाएगा। फिर हर तरह की मिथ्या प्रतीत हो जाएगी, हर तरह के मानदंड, ज्ञान अज्ञान सब मिल जाएगा फिर। बड़ी विचित्र बात है। अगला प्रश्न है, अज्ञता ज्ञान और अज्ञान के बीच की स्थिति है, सही या गलत? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। ये किसी के बीच की स्थिति नहीं है। जो अज्ञान और अज्ञान के बीच में, वो अज्ञान ही है। फिर ऐसा कोई बीच की कोई स्थिति होती नहीं है। अज्ञता की स्थिति, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अज्ञान के नाश की स्थिति है। संपूर्ण ज्ञान और अज्ञान के नाश, इसका मेल अज्ञता है। जैसा सत्य के साथ हुआ, वैसा यहाँ अज्ञता के शिखर पर ज्ञान के साथ होता है। किसे चाहिए ज्ञान? अब मुझे नहीं चाहिए, आप बोलेंगे, मुझे मत दो। वो अज्ञवादी हंसता है जब कोई बताता है ये ज्ञान है। वो हंसता भी मन के अंदर है, क्योंकि आपने बाहर हंस दिया तो मुसीबत आ सकती है। वो अंदर आनंदित है, और उसको अज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान वैक्सीन की तरह है। वैक्सीन लगा लो तो अब रोग नहीं होगा। नंबर 6, मनुष्य अस्तित्व में एक मिथ्या रूप है, फिर वह अस्तित्व का विश्लेषण कैसे कर सकता है? तो ये उत्तर गलत आया। गलत क्या आया? इन्होंने केवल प्रश्न दोहरा दिया कि हाँ मनुष्य भी मिथ्या है, अस्तित्व के दो रूप है, ऐसा है वैसा अनुभव है, मनुष्य भी अनुभव है। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि मनुष्य अनुभव है या नहीं। वो तो प्रश्न बता रहा है, प्रश्न अपने आप में घोषणा कर रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मनुष्य अस्तित्व में एक मिथ्या रूप है। वो पूछ क्या रहा है? फिर वो अस्तित्व के बारे में कुछ बोल कैसे सकता है, ये मिथ्या रूप? और फिर वो कहता है मैं विश्लेषण कर रहा हूँ अस्तित्व का, यहाँ बैठे बैठे कुर्सी में। मिथ्या रूप बोल रहा है, क्या ये संभव है? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अस्तित्व का विश्लेषण कर ले? बड़ी अजीब बात है। आप लोग कर चुके हैं ये सब, है ना? आपके पाठ है अस्तित्व का विश्लेषण, यहाँ तक कि अनुभव करता और अनुभव का भी विश्लेषण कर लिया आप लोगों ने। कैसे कर सकता है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने सुझाव दिया था कि बार बार सुनना चाहिए वो जो किया गया है। और आजकल लिखित रूप में आ रहा है, उसमें लिखित रूप में आपको पाठ दिख जाएगा, तो आपको पूरा नहीं सुनना पड़ेगा। तो सबसे नीचे जाके देखिए, अस्तित्व के विश्लेषण में सबसे जो आखिरी वाक्य, 3-4 आखिरी वाक्य जो बताए गए हैं वो देखिए। वाक्य क्या कहता है, पाठ क्या कहता है, अंत में निष्कर्ष क्या आता है विश्लेषण का? ये जो 7 प्रश्न है, 8 प्रश्न है, मैंने जो सोचा था वो सब गलत निकले, हो गया विश्लेषण, स्वाहा। मनुष्य ये कर सकता है, मनुष्य इतना कर सकता है कि अपनी मान्यताएं त्याग दे, अपने अंधविश्वास त्याग दे। उसका नाम बड़ा बड़ा रख दिया है, अस्तित्व का विश्लेषण, क्योंकि बौद्धिक लोगों को यही पसंद आता है। जैसे कि विदुषी ने कहा, नहीं तो वो पढ़ेंगे भी नहीं। हाँ, ज्ञान का त्याग कर दो भाई साहब। बोले कहीं और जाओ, ये मैंने कमाई की है पूरे जीवन की, तुम उसका त्याग करवा रहे हो, ये कौन सा मार्ग है? अपने मार्ग में जाओ। इसीलिए खेल खेला गया है ऐसा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, कुछ नहीं होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सत्संग प्रसारित होती है इंटरनेट पे, सुन के लोग क्या सोचते होंगे। लेकिन ऐसा ही है, भले ही समझ में ना आए किसी के मैं जो कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा। जो चलेगा मार्ग में, जो विश्लेषण कर लेगा अस्तित्व का, वही जान पाएगा कि विश्लेषण नहीं हो सकता, और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप चलेंगे नहीं मार्ग पे, एक भी बात समझ में नहीं आती इसकी। जो शक्कर खाएगा नहीं, उसे पता नहीं चलेगा मिठास क्या होती है। तो विश्लेषण की शक्कर खिलाएगी,
पता क्या चला, मैंने जो प्रश्न लगाए थे सबका उत्तर नकारात्मक आया। ये प्रश्न करना ही समस्या है। मनुष्य प्रश्न करता है वो उसकी समस्या है। तो क्या मैं प्रश्न ही न करूं तो अज्ञान हो जाएगा, वो भी समस्या है। देखिए विरोधाभास आ गया फिर से। प्रश्न करो, उसके बाद जो जानोगे तब प्रश्न बंद होंगे। ये तरीका है, ये विधि है, आप बोल सकते ये विधि है। तो वो कर सकता है और यही जानेगा कि मैंने करके गलती की, गलती मेरी है। मनुष्य की मान्यताएं उससे प्रश्न करवाती है, वो जरूर करना चाहिए। वो मान्यताओं का नाश ज्ञान है। वो प्रश्न करता है मनुष्य, विद्वान मनुष्य, बुद्धिमान। अस्तित्व कब से शुरू हुआ? अब ये विश्लेषण कहाँ शुरुआत कहाँ हुई, कब प्रश्न आ गया? तो कहीं मान्यता है कि शुरुआत नाम की एक चीज़ है, समय नाम की एक चीज़ है। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, तार्किक है। और वो सारा प्रश्न, सारा ज्ञान सहित, सारी मान्यताओं सहित नष्ट हो जाता है। विश्लेषण का ये परिणाम है, नष्ट हो जाता है और कुछ नहीं होगा। मनुष्य कुछ और नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो मनुष्य ही मिथ्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। मिथ्या का क्या अर्थ है उस समय स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य होना और ना होना पर्यायवाची है, सही या गलत? तो इनका उत्तर फिर से गलत हो गया, क्योंकि पर्यायवाची नहीं है, विरुद्धार्थी है। उल्टे हैं दोनों का अर्थ। शून्य का अर्थ है सब कुछ, संपूर्णता। संपूर्णता शून्य है। न होने का अर्थ है अनस्तित्व, जो कि असंभव है। अनस्तित्व असंभव है, ये स्वप्रमाणित है, इसके प्रमाण नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कुछ नहीं है, मान लीजिए कुछ नहीं है, ना होना ही है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कहने वाला भी है, उसका वाक्य भी है, उसको ज्ञान भी है इतना सारा, कुछ नहीं है। सब कुछ प्रकट है उसके सामने, वो सुना भी रहा है किसी को, वो सब भी है, सारा जगत है। तो वो कहते ही वो मिथ्या प्रमाणित हो जाता है, मिथ्याकरण हो जाता है। इसलिए ना होना असंभव है, केवल होना संभव है। और वो शून्य है, होना। शून्य का अर्थ ना होना नहीं है, शून्य का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है। तो वो सभी लोग, आप लोग जानते होंगे, अनंत संभावना शून्य का अर्थ। अब ये बड़ी अजीब बात है, इसलिए यहाँ पे इस चरण पे बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारा वाद विवाद है, और आपको स्वयं जानना है। स्वयं देखिए कि ये शब्द क्या कह रहा है, क्या सच में ऐसा है? ना होना शब्द कहाँ उपयोग किया जाएगा? कविता में कर सकते हैं, मेरा होना ही ना होना है ना, निर्गुण हूँ मैं तो। लेकिन ये कविता है, ना होने, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, तो वो विरोधाभास है, उसको, वो ठीक नहीं है, तार्किक नहीं। मैं हूँ लेकिन शून्य हूँ, अब सही है। मैं हूँ लेकिन निर्गुण हूँ, ये मान्यताओं का अभाव दिखाता है बस। जो शब्द शून्य है वो मान्यताओं का शून्य होना दिखाता है, और कुछ नहीं है उसका अर्थ। अगला प्रश्न है, कोई अनुभव ना होने पर अनुभव करता न जाना जाता है, न होता है, कारण बताएं। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, भले इतना स्पष्ट ना हो, लेकिन जो मूल उत्तर है उनका सही आया कि ऐसा कभी होगा नहीं। अनुभव और अनुभव करता साथ में पाए जाते हैं, उनका ज्ञान साथ में होता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अनुभव नहीं होगा तो अनुभव करता को जाना नहीं जाएगा। और ये बात सत्य है, सारा ज्ञान अनुभव से ही होता है, अप्रोक्ष अनुभव से। और मैं अनुभव करता हूँ, ये भी अनुभव से ही जाना जाएगा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, नेति नेति। और अगर अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं जाना जाएगा। लेकिन क्या अनुभव करता गायब हो जाएगा? वो बात भी असत्य है, बस जाना नहीं जाएगा, क्योंकि कोई नेति नेति कहने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे समस्या क्या है कि ना होता है ऐसा बोल दिया प्रश्न, न जाना जाता है, ना होता है। तो वो होता है, वो कहीं नहीं जाता, और अनुभव भी कहीं नहीं जाता। ये दो गलतियां हैं प्रश्न में। लेकिन उसमें एक छोटी सी सच्चाई है कि अगर कोई अनुभव ना हो तो ज्ञान नहीं होगा कि वो है भी या नहीं। तो अनुभव होना, ज्ञान होना, अनुभव करता होना, ये सब बहुत अलग अलग वाक्य है। बड़ी विचित्र बात है। अब सारे सत्संग विचित्र हो गई, तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। अनुभव हो रहा है, फिर भी बहुत संभावना है कि ज्ञान नहीं होगा,
अनुभवकर्ता का। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही है, सारा जगत ऐसा ही है, सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे अर्थात अधिकतर। क्या वहाँ पे अनुभव नहीं है? सब है, कोई ज्ञान नहीं है अनुभव करता क्या होता है। ये मैं होता हूँ ये तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ होता है वो ज्ञान नहीं है, अंधकार है। अगर आप किसी को पकड़ के कहें, पूछें तुम हो क्या, तुम जानते हो, आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं वो बोलेगा कोई काम नहीं है तुम्हें आज, ये कौन सा गुरु है, तुम्हें क्या सिखा रहा है गुरु? क्यों इतना अंधकार क्यों है? कि मेरा होना भी बड़ी विचित्र बात है, कोई उनको इशारा करे बड़ा विचित्र लगता है। हाँ फिर ऐसा बोलेगा वो। तो सारा अनुभव होने के बाद भी अनुभव करता है ज्ञान नहीं है। अब आप लोग आराम से इस पे मनन कीजिए, फिर ये आया कहाँ से ज्ञान, कैसे आया? अनुभव होने पर भी नहीं है, ना होने का प्रश्न ही नहीं है। वो अगर ना हो तो जाने नहीं जाएगा। कितनी विचित्र बात है पहली। और अगर ऐसा हो गया, किसी को अनुभव करता है ज्ञान हो गया कहीं पर, किसी को तो नहीं बोल सकते ना, अब तो ज्ञान हो गया, ज्ञान होने की बात की बात, कहीं पर ये ज्ञान प्रकट हो गया है अनुभवकर्ता का, तो वो सबसे विचित्र बात है। फिर वो चमत्कारों का भी चमत्कार है फिर तो। अगला प्रश्न है क्या मनुष्य अपने अनुभवों को बदल सकता है? और मैंने इनको पूरे अंक दिए, उत्तर तो अच्छा आया। पहले तो इन्होंने कहा मनुष्य ही अनुभव है, क्या एक अनुभव दूसरे को बदल सकता है? जब हम कहते हैं मनुष्य, तो ध्यान रखना जी, करता नहीं है वहाँ पे, कोई कर्म का करता नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं फिर तो मैंने इनको पूरे अंक इसलिए दिए क्योंकि ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि मनुष्य कुछ बदल सकता है। कहाँ पे? माया के स्तर पे, विसत्य में ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ने ये किया, इस व्यक्ति ने वो किया, वो अब कोई और अनुभव हुआ वहाँ पे, सभी लोग जानते होंगे बात। लेकिन सत्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, अद्वैत या द्वैत के दृष्टिकोण से देखा जाए उस स्तर पर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है केवल कि वो कुछ बदल सकता है, उसमें शक्ति है, ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि अगर वो बदल सकता तो सब अपने हिसाब से कर लेता, ऐसा कभी होता नहीं। ये भी सबका अप्रोक्ष अनुभव है। अगर वो एक अनुभव बदल सकता है तो सारे बदल सकता है फिर? नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं गया। अनुभव होते हैं, कोई कोई अनुभव उस मनुष्य की इच्छा के अनुसार हो जाता है। कभी कभी कहता मैंने कर दिया ये अहम वृत्ति वहाँ पहले कूद जाती सामने, मैंने किया, मैंने बदल दिया अपना अनुभव, मुझे ये अनुभव चाहिए था, मैंने ले लिया, मुझे जीवन ऐसा करना था, मुझे जीवन में वैसा चाहिए था, मैंने कर दिया। वो अहम वृत्ति उस समय भूल जाती है कि 90% तो वो नहीं हुआ जो इच्छा थी, वो तो हुआ ही नहीं। और वो अहम कहता है इसके कारण नहीं हुआ, ये आदमी ठीक नहीं है इसलिए मेरे जीवन में सुख नहीं है, ये ठीक नहीं है इसलिए ये काम नहीं होता। वो जैसे मैं कहता है वैसे तुम कहता है, पूरी तरह से सपने जैसा है ये। कौन बदलता है सपने को? वो अपने आप बदलता है। और मनुष्य के अनुसार जो हो जाता है, मनुष्य कहता है मैंने बदल दिया। और ज्ञानी भी ये कहता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि माया में आपको जो शक्ति मिली है बदलाव लाने की, वो उसका प्रयोग करना बुद्धिमानी है। ऐसा नहीं कहना है कि मैं नहीं बदल सकता प्रयास करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो आपका अज्ञान अज्ञान ही रह जाएगा, ज्ञान नहीं होगा, है ना? आपका शुद्धिकरण होगा नहीं, फिर आपकी साधना होगी नहीं। इसलिए पूरी तरह जानते हुए कि सब अपने आप होता है, ये अपने आप होता भी नहीं है, प्रतीत होता है ऐसा। ये जान लेने के बाद प्रयास करते रहना चाहिए। आपको जो बदलना बदलिए, पूरी तरह स्वतंत्र हैं आप, ये बड़ा विषय है। अगर मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ तो मेरे वो काम क्यों नहीं होते, मेरी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती, वैसा क्यों नहीं बदल जाता जैसा मैं चाहता हूँ? ये आप लोगों को सोचने के लिए विषय है, मनन का विषय। तो क्योंकि इसके दोनों उत्तर आ सकते थे, इसलिए दोनों सही है। अगला प्रश्न है मनन के समय क्या समस्या आ सकती है? तो हाँ, ये भी व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है, सबको अलग अलग समस्या आएंगी, ये किसी किसी को नहीं आएगी। जैसे कि इन्होंने कहा, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। हाँ, सबको अपनी अपनी बाधाएं समस्याएं आ सकती मनन के समय। और एक दो आप ऐसी समस्याएं देख सकते हैं जो अक्सर सबको आती, क्योंकि मैं ऐसा करवा रहा हूँ मनन, तो मैं देखता हूँ अक्सर।
पहली समस्या यही है, श्रवण। सुना नहीं ध्यान से, मन लगा के नहीं सुना, उस प्रेम से नहीं सुना। सबसे बड़ी समस्या ही। इसलिए जब भी मनन का फल ना आए, मनन का फल क्या है? प्रश्नों का अंत। जब भी मनन का फल ना आए, सुनना चाहिए दोबारा। उसके बाद भी ना आए तो फिर प्रश्न करना है सत्संग में। दूसरा, लिखने का अभ्यास, क्योंकि बुद्धि मन चंचल है। जैसा कि इन्होंने कहा, भाग जाता है इधर उधर विचारों में, तो उसको एक जगह बांध के रखना पड़ता है, और वो बांधने का कार्य लेखन कार्य करता है। लेखनी से बांधा जाता है मन को। अगर आप लिखेंगे, आपके सामने वो विषय रहेगा लिखा हुआ, तो आपकी नज़र उसमें पड़ेगी और बार बार विषय पर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ध्यान भटक जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ और सोचना शुरू करें, कोई बात नहीं। अगर आपके सामने वो विषय लिखा हुआ है, मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, ये परिभाषा है ऐसी, ये निष्कर्ष निकला था, ये तर्क दिया गया था, आप देखेंगे अब बुद्धि अनुशासित हो गई, अब वो सही चलेगी। ऐसा नहीं कि वो मान लेगी जो लिखा है, जो बताया, नहीं, सत्यापित कर लेगी, नहीं तो भटकती रहेगी। ये एक समस्या आ सकती है। वो तीसरी भी समस्या है, शंका। हाँ, मैं सुन लिया है, हाँ गुरु ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, मेरा पड़ोसी तो ये कहता है, ये सत्य है। शंका। वो वाला वीडियो देखा था मैंने, उसमें वो सत्य बताया था। तो वो मनन करना चाहता है व्यक्ति, साधक, शंका से भरा हुआ है। तो मैं ये अभी इस समय ये नहीं बताऊंगा इनका इलाज क्या है शंकाओं का, लेकिन स्वाभाविक है, होता है कभी कभी ऐसा। ये कहना कि मैं मानना नहीं चाहता और ये कहना कि मैं मान नहीं सकता, इसमें बहुत फर्क है। मानना नहीं चाहता, वो प्रमाण ढूंढ रहा है, खोज रहा है, वो मनन जारी है, चिंतन जारी है, विचार जारी है। जो कहता है मैं मान नहीं सकता, उसकी रुचि समाप्त हो गई। वो ये कह रहा है कि कुछ भी कह रहे हो, नहीं मैं नहीं मान सकता, तो फिर शंका बनी रहेगी। अब वो खोज नहीं रहा है, उसने निर्णय ले लिया है, ये नहीं मानूंगा मैं, अब आगे प्रगति नहीं होगी। अब वो कितना भी मनन कर ले, वो मनन क्या करेगा? वो ये मनन करेगा ये गलती कहाँ है यहाँ पे, जो बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी सोचना चाहिए, ये भी मनन करना चाहिए, गलती कहाँ है शिक्षा में। लेकिन इरादा उसका ये नहीं रहता, इरादा उसका ये रहता है कि गलती मिले तो छुट्टी मिले, मेरी मान्यता सही निकल जाए, जो मैंने पहले से मान रखा है वो सही निकल जाए। इरादा ये रहता है। हर तरह की समस्या आ सकती है मनन में, और वो बेचारा वो साधक ही जाने उसको क्या समस्या आती है, बाकी के लोग कैसे जानेंगे। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ज्ञान ही नहीं हो रहा, कौन कैसे जानेगा क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी मान लिया जाता है, हाँ मेरा मनन हो गया, ये तो सही लग रहा है, और वो भी समस्या है। हार मान ली, हार इस समय ऐसी हुई है कि जाने दो, ये सही होगा, कौन इसमें माथा पच्ची कौन करे। उन्होंने कहा था लिख लेना, ये कर लेना, मनन कर लेना, मैं कर लिया, वो मान्यता ही रह गई। अब वो मान्यता ज्ञान की मान्यता है, तो मनन सही हो गया, समस्या नहीं आई, उसके बारे में ज़रूर बताया जा सकता है कुछ। शांति, आनंद, एक चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी कि हाँ ये सच है, अब समझ में आए, प्रकाश मन में स्पष्ट दिखेगा, उसका महत्व आप जान पाएंगे। उससे जो जुड़ने वाली कड़ियाँ हैं, अच्छा ये सत्य है तो इसका मतलब वो गलत होगा और ये भी सत्य होगा, ऐसा कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी फिर एक के बाद एक, और वो जो अज्ञान का महल है वो पूरा गिर जाएगा। कभी कभी एक दिन में संभव है, एक दिन में ऐसा संभव है। मनन बहुत शक्तिशाली साधना है, तो उसकी चिन्ह है कि मनन सही चल रहा है, उसमें आनंद ही आनंद है। भले ही वो छीनने का आनंद हो भले ही हम कहे कि मेरा तो सब धरा का धरा रह गया जो मैं सोचता था, लेकिन वो बोझा फेंकने जैसा है, पत्थरों का बोझा सर पे उठा के जो हम चल रहे हैं, मनन का फल है उसको फेंक देना। अब आप हवा में उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो देखिए, आनंद, शांति, प्रश्नों का अभाव, ये सब, प्रश्नों का नाश, ये सब हो रहा है तो मनन अच्छा चल रहा है। नहीं तो आपको पूछना है प्रश्न, जो सिखाता है वही उत्तर देगा, और कोई उत्तर नहीं देगा। सब लोग ये कहीं लिख के रख लीजिए,
याद रखिए, जो सिखाता है वही उत्तर देगा। नहीं मैं इंटरनेट पर ढूंढ लूँगा, नहीं इधर पूछ लूँगा, नहीं दूसरे सत्संग में पूछ लूँगा, वहाँ का डर कम लगता है मुझे, वो गलत तरीका है। आप पूछ लीजिए, खोज लीजिए, जो सिखा रहा है वही समझा पाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि उसने समझा है इसलिए तो सिखा रहा है। जो इधर उधर ढूंढ रहे हैं अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हाँ, जो सिखा रहा है वही नहीं बता पा रहा, अब यही अच्छा है कि वो छोड़ दो छोड़ दो, पूरा बेकार है फिर। मैंने 10 लोगों से पूछा है, 10 अलग अलग उत्तर आ गए, अभी ज्ञान मार्ग ही बेकार है। तो अब वो साधक ही बेकार है, देखिए उसकी साधना ही बेकार है। जो सिखा रहा है उससे तो पूछा ही नहीं। एक डर भी रहता है ना मन में कि शायद ये ऐसा ना सोचे कि मुझ में समझ नहीं है। ये भी डर रहता है कि कहीं उत्तर न मिल जाए मुझे मन का विरोध, चित्त का अवरोध कहते हैं वैसे, चित्त का अवरोध। वो कोशिश करता है कि उत्तर ना मिले, कहीं और जाके किसी और आश्रम में किसी और गुरु से पूछ लेगा वो जाके, यहाँ तक कर सकता है चित्त। चित्त में बहुत शक्ति है। अवरोध, वो ज्ञान की जो धुनी है, क्या कहते हैं आप लोग उसको, यज्ञ की अग्नि धुनी, उसके आसपास वो नाचता है चित्त, कूदता नहीं है उसमें, क्योंकि शायद वह एक डर है, बड़ा प्राचीन डर है उसमें कि मेरा तो नाश हो जाएगा, अगर मैं कूद गया तो मैं तो जल जाऊंगा, राख हो जाऊंगा। क्योंकि यही होता है अज्ञान का नाश। क्या है? इस अहम का नाश, चित्तवृत्ति का नाश, जो अज्ञान के कारण है। तो वहाँ पे एक डर है, अपनी स्वयं की रक्षा करने की एक वृत्ति है, एक भावना है, वो उसके आसपास नाचता रहता है, पूरी कोशिश करता है कूदना ना पड़े मुझे, कहीं उत्तर ना आ जाए। तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा नहीं समस्याएं, लेकिन देखिए एक के बाद एक सामने आ गई। वो इसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना मैंने खुद किया है, और इसीलिए मैं बता सकता हूँ क्या करने से वो ठीक होगी। जिसके सामने समस्या नहीं आई वो कहेगा ऐसा तो कभी होता नहीं है, तुम्हें देखा नहीं है, मैंने बस ये पढ़ा, मुझे ज्ञान हो गया। तुम कहाँ गुरु के चक्कर में हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सा कार्यक्रम कर रहे हो, स्वप्रमाणित है सब कुछ, वो ये कहेगा, क्योंकि वो इन मुसीबतों से गुजरा नहीं है। तो किसी ने कहा था, किसी बड़े व्यक्ति ने, गुरु वो है जो हर गलती कर चुका है, इसलिए वो गुरु है नहीं तो कुछ नहीं सिखा पाता, वो हर गलती कर चुका है। तो ये हो गए परीक्षा के प्रश्न सारे। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न बचा है तो भेज सकते हैं। अजय का प्रश्न है, सब कुछ एक है, क्या इसलिए वो अज्ञेय है? हाँ, ऐसा ज़रूर कह सकते हैं हम कि अगर कुछ जाना जाता है तो जानकारी का विषय और जानने वाला दो होते हैं। जो जाना गया वो और जो जानता है वो, इनके बीच में दूरी होती है। और अगर दो नहीं है तो क्या जाना जाएगा, कौन किसको जानेगा, कैसे जानेगा? जैसे ही द्वैत आ जाता है, ये अज्ञान आ जाता है कि मैं कुछ जान रहा हूँ, तो ज्ञान मार्ग में फिर क्या होता है, ये अज्ञान ही समाप्त होता है। कुछ जानने का है, दो है, ये समाप्त होता है बस। सब वैसे ही चलता रहेगा, जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा प्रतीत होता रहेगा, लेकिन द्वैत समाप्त हो जाएगा। तो अज्ञेय इसलिए नहीं है कि जानने वाला है लेकिन जान नहीं सकता वो क्या है। अज्ञेय इसलिए है कि जानने का कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ये विचार ही अज्ञान है, मैं जान सकता हूँ ये मान्यता है। होने का है वो पहले से है, पहले से एक है। इसलिए सारा प्रयास आपका यही है कि ये देख लेना कि दो तो नहीं है, कहीं दो द्वैत सत्य तो नहीं है। सारा प्रयास यही है, क्योंकि एक तो कभी नहीं दिखेगा, न जाना जाएगा। इसलिए हम दो नहीं है कह के रुक जाते हैं। अद्वैत समाप्त, यहाँ ज्ञान समाप्त है, यहाँ ज्ञान भी नहीं होता फिर। मुझे तो अद्वैत का ज्ञान हो गया, एकता का ज्ञान हो गया, ये बेकार की बात है ना। द्वैत नहीं है, ये ज्ञान हो गया अब कुछ नहीं बचा जानने का। इसलिए बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान अंतिम नहीं है, शायद कार्यक्रम में भी कहा है। मैं कहता हूँ आत्मज्ञान अंतिम है, अंतिम ज्ञान है। ब्रह्म को बेचारे को लाया नहीं जाता बीच में, ऐसा क्यों? उसकी क्या गलती है? ज्ञान नहीं होता वो, उसका कोई ज्ञान नहीं होता ना।
अनुभव क्रिया का ज्ञान होता है, जो ब्रह्म अवस्था है, मान्यताएं समाप्त होती है, अज्ञता में साधक स्थित होता है। इसलिए उसकी कोई साधना भी नहीं है। क्या करूं मैं, जान जान भी नहीं सकता, करने तो बहुत दूर की बात है। कौन सी मानसिक स्थिति लेकर आऊं ब्रह्म होने के लिए? ऐसे कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है वो साधना? बहुत से लोगों ने मुझे कहा, ऐसा पूछा था कि ये आप एकता में रहने का क्यों नहीं बताते? मैंने कहा वो समस्या नहीं है, न कोई रह सकता है एकता में, मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं उसको कुछ। एकता अभी है, स्मरण कर सकते हैं, लेकिन क्या स्मरण करेगा कोई? वो उनकी समस्या नहीं है। उनकी समस्या क्या है कि बार बार मनो शरीर को मैं मान लेते हैं, कितना भी ज्ञान हो जाए। ये समस्या है। इसीलिए आत्मज्ञान अंतिम है, साक्षी भाव अंतिम साधना है। और कभी कभी मैं बोलता भी हूँ कि हाँ ब्रह्म ज्ञान अंतिम है, हाँ हाँ, उसका नाम ही ब्रह्म ज्ञान रख दिया है। लेकिन वो कहने की बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तार में उनको बताएंगे तो सब ऊपर से निकल जाता है, किसी की नहीं समझ में आता। तो उनको जो समझ में आता है उतना बता के आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक दिन खुद ही समझ जाते हैं। अगर जानने का कुछ होता, अगर अस्तित्व अज्ञे नहीं होता, तो बड़े आश्चर्य की बात हो जाती। फिर बहुत आश्चर्य की बात होती, यहाँ कुछ है और मनुष्य जान सकता है, या कोई भी जान सकता है कुछ, ये बड़ा आश्चर्य हो जाता। तो जानने का सपना है बस, सपने में कुछ, सपने के बारे में जाना जा रहा है। इस सपने से जागना, अज्ञता में आ जाना है। ऐसा नहीं कि बेकार की चीज़ है अज्ञता, उसे काम है। मनु ने पूछा है, अगर स्वयं से किया हुआ आत्म मूल्यांकन सही ना आए तो क्या आप मूल्यांकन करते हैं? हाँ, लेकिन अभी आपकी चिंता वो सही है या गलत है ये नहीं होनी चाहिए। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाता है। हाँ, एक आध बार वो गलत आ सकता है, इसमें उसमें कौन सी बुरी बात है। आप लोग सीख रहे हैं, हम सभी लोग सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो गलत भी हो जाएगा कभी कभी। तो ये सीखने का प्रयास कीजिए पहले, ना कि उसका पंडित होने का। आत्म मूल्यांकन ऐसा लगता है कि छोटा सा है, वैकल्पिक कुछ दे दिया है, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय है। आपको उससे परिचित करवा दिया गया है प्रगति के मानदंडों से। तो मैं करता हूँ पर मूल्यांकन, है ना, दूसरों का मूल्यांकन किया जा सकता है, और उसके लिए निजी रूप से जानना साधक को, शिष्य को ज़रूरी है। आपको क्यों आत्म मूल्यांकन के लिए बोल देगा? क्योंकि मैं तो मिलूंगा नहीं। निजी रूप से जानने की तो संभावना ही नहीं है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, गुरु शिष्य साथ में रहते थे एक ही आश्रम में, और वो कुछ करना नहीं पड़ता था किसी को, मूल्यांकन वहाँ खड़े खड़े हो जाता था उसका गुरु के सामने। तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। कहीं समस्या हो तो आप मुझे पूछिए, कुछ करेंगे हम। लेकिन वो देखिए जीवन भर करने वाली चीज़ है, आपको सिखा दिया गया है, अब करते रहना है। भले कुछ बदल नहीं रहा, करते रहना है, वो आदत डाल देनी है ऐसी। साधक और क्या करता है? साधक इसी चिंता में जीता है कि मेरी प्रकृति हो रही है नहीं हो रही, कौन सी वृत्ति चल रही, कौन सी नहीं चल रही है, यही करता रहता है वो डेढ़ बुन। तो सिखा दिया गया है। और आत्म मूल्यांकन करने के और भी तरीके हैं, और हाँ, दूसरों का मूल्यांकन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तो बड़े विचित्र हैं। परीक्षा ली जाती है ना, लेकिन वो हम इसमें इतना समय नहीं देना चाहते, इतना महत्व नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ आप सीख लीजिए, करते रहिए। एक दो बार गलती हो गई, कोई बात नहीं। विदुषी ने पूछा है, आपने बहुत बार उत्तर दिया हुआ है, फिर भी आपसे दोबारा से निवेदन है कि कृपया कभी आप सभी साधकों से साक्षात्कार करने की कृपा करें, अभाग्य होगा। ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। हाँ, ऑफलाइन करेंगे, आपके घर आके कर लेंगे, आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए बस। अब ये कब होगा, ये समस्या है ना, ये कब होगा? तो अभी तक तो होता आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सम्मेलनों के वीडियो हैं सारे पड़े हुए हैं, चित्र पड़े हुए हैं, तो होता आया है। समस्या है समय, समय मिलना बहुत कठिन हो गया है। वो मेरी गलती है, मैंने तरह तरह के काम ले लिए, और ये भी देखा मैंने कि उससे कुछ नतीजा नहीं निकला,
साक्षात्कार का। कुछ नतीजा नहीं निकला उसमें। शिष्य में भावना आ जाती कि मैं शिष्य हूँ, गुरु में भावना आ जाती कि मैं गुरु हूँ, और ये भौतिक जगत सत्य है, ये रूप सत्य है, शरीर काम का है, मैं किसी से मिला हूँ। ये सारे अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। वो फिर ऊपर से डंडे पड़ गए कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है मिलने का किसी से। तो हमने क्या किया है, हमने बोधि आश्रम नाम से प्रयोग शुरू किया। कुछ लोग जानते होंगे, जैसे कनिका जानती है, कनिका प्रयोग करवा रही है। बोधि आश्रम सूक्ष्म लोक में एक स्थान है, वहाँ पे मैं हर हफ्ते सबसे मिलता हूँ। तो जो मिलना चाहते हैं वहाँ आ जाइए, बोधि आश्रम प्रयोग है। अब समस्या क्या है, वो केवल उनके लिए है जो तंत्र बोधि कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। नहीं तो आप आएंगे कैसे सूक्ष्म लोक में आप तो हंसेंगे मेरे ऊपर। जिनके लिए तंत्र सत्य हो गया वो कभी भी मिल सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है, उसमें कोई बंधन भी नहीं है। तो आप लोगों की ये जो मिलने की इच्छा है वो अगर पराभौतिक स्तर पे पूरी हो तो आपकी प्रगति होगी। अगर आप भौतिक स्तर पे रह जाएंगे तो वो विफलता मानी जाएगी। अगर इस मिलने जुलने की प्रक्रिया का कुछ अच्छा परिणाम निकले तो मैं वो रोज भी करने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ नहीं निकला, हाँ मज़ा बहुत आता है, आनंद, खाना पीना नाच गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं निकला उसका। मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस देश के चारों कोनों में एक एक बार चला जाऊं। वो इच्छा पूरी हो गई, वो हो गई पूरी। मैंने अपनी शक्ल दिखा दी सबको, क्योंकि लोग सोचते थे मैं भूत हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहता। बड़े अजीब अजीब लोगों के मन में मान्यताएं बन गई थी, तो उन्होंने साक्षात देख लिया, मेरा काम हो गया। उसका कुछ अच्छा कुछ परिणाम निकले तो कभी भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो हुआ है वो परिणाम अच्छे नहीं निकले या तो कोई परिणाम नहीं निकला या तो अच्छा नहीं निकला, तो अभी बंद है। जैसे ही ऊपर से हरी झंडी मिलेगी शुरू हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, अनंत काल है आपके पास मिलने के लिए। दूसरे ने कहा हम आपके कार्यों में यदि सहयोग कर सकते हैं तो मार्गदर्शन कीजिए। ज़रूर, सभी लोग सहयोग कर सकते हैं, और वो मार्गदर्शन चरण 7 में दिया जाता है। ज्ञान प्रसार सेवा सिखाई जाती है आपको, वही मार्गदर्शन है। मैंने तो अपनी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं है, ले लीजिए चरण 7 में जाके। और जिसकी इच्छा है, जो अब जिसमें भी योग्यता है, वो करते रहिए, थोड़ा सहयोग करते रहिए। अब सहयोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 10 काम है उसमें से 8 काम आप कर लीजिए गुरुजी, 2 मैं कर देता ये सहयोग नहीं है। तो अगर आप स्वयं स्वतंत्र हैं करने के लिए, किसी के पे निर्भर होके करना ठीक नहीं है। अब आत्मनिर्भर है सेवा के लिए, तो अब वो काम ही काम दिया जाएगा, फिर बहुत काम है। तो यहाँ हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।